हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था, जैसे लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन था। उसी में आगे हम लोग देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कल हम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देखा था, फिर उम्र पे आधारित क्वेश्चन देखा था, है ना। आज हम संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक में से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन देखने के लिए हम लोगों को पहले देखना होगा कि संख्या बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 2 अंक का। 2 अंक का ही संख्या लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 अंक का ही पूछेगा। 2 अंक की संख्या में क्या होता है कि 2 प्लेस होते हैं, एक इकाई का स्थान, दूसरा दहाई का स्थान। ठीक है, तो संख्या इस रूप में रहता है कि दहाई का स्थान गुना 10 जोड़ इकाई का स्थान गुना 1, ये संख्या हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या को बनाने के लिए उसके प्लेस वैल्यू से गुना किया जाता है। आप जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होगा। अगर हम 5 का स्थानीय मान देखें तो 5 गुना 10 50। 3 का देखें तो 3 गुना 1 3, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बोल दें कि इकाई का स्थान किसी भी संख्या का 4 है, इकाई का स्थान इकाई 4 है, हाँ, दहाई कितना है 5, और इससे हम कहें कि संख्या बनाइए तो क्या होगा 5 गुना 10, दहाई का अंक गुना 10 और जोड़ इकाई का अंक गुना 1, या 1 से गुना नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा दहाई का अंक गुना 10 जोड़ इकाई का अंक। इसको हिंदी में लिखा जाए तो दहाई का अंक गुना 10 जोड़ इकाई। ठीक है, दहाई का अंक गुना में 10 करो और इकाई से जोड़ दो तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा 2 अंक का। अब यहाँ पर हम मान लो कि दहाई का अंक x लेते हैं, दहाई x है, इकाई y है। संख्या क्या हो जाएगा, सिंपल सा देख लो, दहाई का अंक गुना 10 यानी x गुना 10 प्लस y। ठीक है, या 10x प्लस y। इस तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक, अगर अंकों को पलट दिया जाए, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि अंकों को पलट दिया जाए, तो अंक का पलटने का मतलब दहाई वाला इकाई पे चला जाएगा, इकाई वाला दहाई पे। अगर हम 45 लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इसी अंक को पलट के संख्या बनाएंगे तो क्या होगा 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा दहाई का अंक इकाई का स्थान पर आ गया और इकाई का अंक दहाई का स्थान पर। अब यहाँ पर अगर हम अंकों को पलट दें, यानी ये दहाई हो जाए और ये क्या हो जाए इकाई, तो संख्या इस तरह से हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, इसलिए हम अभी समझा दिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस तरह से है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और प्रत्येक में से 5 घटा देने पर यह अनुपात 1:2 हो जाता है ना। मान लो कि संख्या x है, क्या करेंगे, माना की संख्या x है, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा बाटा होता है। आपको दे रखा है x अनुपात y बराबर कितना 3:5, यानी x बटे y बराबर 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना 5x हो जाएगा, यहाँ देखो, और ये क्या हो जाएगा 3y। इसको इधर लाओगे तो 5x माइनस 3y बराबर 0, ये समीकरण है। ठीक है, 3 को क्या किए इधर ला लिए।
अब दूसरा कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है कि प्रत्येक में से 5 घटा देने पर अनुपात जो होगा 1:2 होगा। अगर दोनों संख्या में से 5 घटाने पर, ठीक है, पहली संख्या बराबर x माइनस 5 और दूसरी संख्या बराबर y माइनस 5। पहली संख्या x माइनस 5 हो जाएगा और दूसरी संख्या y माइनस 5 हो जाएगा, है ना। अब प्रश्न से दूसरा कह रहा है कि अगर हम x माइनस 5 अनुपात y माइनस 5 करते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5। इस 2 से इस पूरे पार्ट में गुना किए, इससे इसमें गुना किए, ये क्या होगा 2x माइनस, इसको इधर लाएंगे तो y, और इस 10 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 और प्लस में 10। क्या किए, y को एक x की तरफ लाए और 10 को इधर ले गए, है ना। तो ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, ये माइनस था, इधर गया तो प्लस हो गया। 2x माइनस वाई बराबर 5 इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दें तो इस y के इक्वल में हो जाएगा, 3y के इक्वल में। और दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, अगर दोनों सेम चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है ना। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 गुना 3। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, 5x माइनस 3y बराबर 0, और समीकरण 2 है 2x और 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3y बराबर 15। ये घटेगा माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से देखो घटेगा 5 में से 6, तो ये माइनस में x और बराबर माइनस में 15, ये कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 15, x कितना आ गया 15। अब क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में मान रख लो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, यहां से है ये, है ना, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या था 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10 था। 2x x की जगह पे हम पुट कर दिए कितना 15 माइनस वाई बराबर 10, 15 दूनी 30 माइनस वाई बराबर 10 माइनस वाई बराबर 30 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर इसको घटाएंगे तो माइनस 20, ये कट जाएगा, वाई बराबर 20, एक्स बराबर 15। यानी पहली संख्या x बराबर 15, दूसरी संख्या y बराबर 20, है ना। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि ए और बी के मासिक आयों का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपया हो तो आय ज्ञात करें। ठीक है, आय कितना है, आय का अनुपात अगर देखा जाए तो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 5:4। ठीक है, अगर अनुपात x ले लें, माना कि अनुपात x है, तो आप जानते हैं कि a क्या हो जाएगा 5x
और बी की आय क्या हो जाएगी 4x। ए की आय 5x और बी की आय 4x हो गया। ये आय था, ठीक है, क्या था, आय था। अगर बचत की बात करें, खर्च, खर्च जो दे रखा है ए अनुपात बी जो दे रखा है 7:5 दे रखा है। अगर खर्च का अनुपात y ले लें, माना अनुपात y है, तो a बराबर जो होगा ना 7y, अब b बराबर जो होगा 5y। ये खर्च, a का खर्च 7y और b का खर्च 5y। a की आय 5x, b की आय 4x। अब प्रश्न से कह रहा है कि इनका बचत जो है दोनों का 3000 है। तो बचत क्या होता है, आय में से खर्च घटा लेते हैं। बचत, ए की बचत क्या हो जाएगा, आय माइनस खर्च। आय आपका हो गया ए का 5x और माइनस खर्च हो गया 7y और कितना है 3000। इस समीकरण 1 हो गया। अब बी की बचत की बात करें तो आय इसका 4x था, 4x में से वो कितना खर्च कर दिया है 5y, तो ये बच गया इसके पास 3000 रुपया। इस समीकरण 2, 5x माइनस 7y बराबर 3000, 4x माइनस 5y बराबर 3000। ये आपका 2 समीकरण हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। x या y को आप जिसको चाहो बराबर कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं कि y को बराबर कर रहे हैं। y को बराबर करने के लिए क्या होगा, इस 5 से इसमें गुना करेंगे और इस 7 से इसमें गुना करेंगे। दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 माइनस समीकरण 2 गुना 7। अब 5 से समीकरण 1 में गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25x माइनस ये क्या हो जाएगा 35y बराबर ये कितना हो जाएगा 15000। ठीक है, 5x माइनस 25x माइनस 35y बराबर 15000 और इस 7 से इसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा 7 का 28x माइनस 7 5 35y बराबर 7 तिया 21000। और ये क्या करेंगे, घटाना है तो ये कर लेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये घटेगा तो 3x और इधर घटाएंगे तो 6000। ठीक है, x बराबर जो हो जाएगा 6000 बटे में 3 कट के कितना आ जाएगा 2000। x का मान 2000 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रख लो या आय ही निकाल। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y बराबर 3000, 5 गुना 2000, x का मान 2000 माइनस 7y बराबर 3000। ये हो गया आपका 10000 माइनस 7y बराबर 3000 माइनस 7y बराबर ये 10000 आके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3000 माइनस 10000 माइनस 7y बराबर ये घट के कितना हो जाएगा 7000। माइनस में माइनस से माइनस कट गया, y बराबर जो हो जाएगा 7000 बटे में 7 कट के कितना आ जाएगा 1000। x बराबर 1000 और y बराबर x बराबर 2000 था और y बराबर 1000। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, आय निकालना है। आय कितना था, आय यहाँ पर तो x की जरूरत भी नहीं थी, y की मान निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आय ही पूछ रहा था तो यहाँ से निकल जाता कि 5x 5 गुना 1 हम निकाले थे 2000 बराबर 10000 है ना।
और 4x यानी 4 गुना 1000 2000 बराबर 8000। इतना कुछ बनाने की इसमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ आय पूछ रहा था तो इस पार्ट की जरूरत नहीं थी, y का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ x के मान से निकाल सकते थे। a की आय बराबर कितना, 5x बराबर 5 गुना 2000 बराबर 10,000। ठीक है। b की आय 4x बराबर 4 गुना 2000 बराबर 8000। ये आंसर हो जाएगा 10,000 और 8000। सिर्फ x का ही मान यहाँ से हमको जरूरत थी, y से इसमें कोई मतलब नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि दो संख्याओं का अंकों का योग 12 है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, दो संख्या है जिनके अंकों को, दो संख्याओं के अंकों का योग 12 है ना। तो मान लो संख्याओं का अंक जो होगा, दो अंक का संख्या है, तो क्या होगा, इकाई का अंक और दाएं का संख्या। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है ना। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि दो संख्याओं के अंकों का योग ना, अंकों का जो कितना है, 12 है। यानी प्रश्न से अगर देखा जाए, प्रश्न से कि इन दोनों का जो कितना है, x प्लस वाई बराबर 12 इक्वेशन है। ठीक है। अब कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है ना। पहले तो संख्या बनाओ, संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो, अभी हम बता रहे थे कि दहाई का अंक गुना 10 यानी 10 गुना वाई प्लस में इकाई का अंक। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y प्लस x। ये एक संख्या हो गया। अंकों के पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, अंकों के पलटने पर संख्या जो होगा वो इस तरह से होगा कि इस बार जो है ना, दहाई वाला अंक इकाई पे, इकाई वाला अंक दहाई पे। तो यहीं से देख लो, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि ये जो संख्या बना प्रश्न से, पहले मेरे पास जो संख्या था 10y प्लस x था, अब जो बन गया वो 10x प्लस वाई है ना। कह रहा है कि ये ज्यादा है 18, दूसरा कंडीशन बोला है ज्यादा है। तो अगर हम इसमें से 18 घटा लें या फिर इसमें 18 जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाला में 18 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए क्या था मेरे पास, इधर है 10y प्लस x, इधर 10x प्लस y है, घटाएंगे इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10x और माइनस y बराबर, इस 18 को इधर लाएंगे तो माइनस 18। ठीक है, अब देखिए माइनस 10x प्लस x घटेगा तो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो प्लस में 9y बराबर माइनस 18। आप देखो इसमें से 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन लोगे तो ये 9 निकल गया, तो माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 18।
9 से ये कट जाएगा 2 मरत में, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -2। इस समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 12। समीकरण 2 हमारे पास आ गया -x प्लस वाई बराबर -2। सीधा सीधी अगर दोनों को जोड़ देते हैं देखो तो x कट जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 क्या हो जाएगा। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -2। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस ये हो गया 2x और ये घटेगा तो 10 x 2y और y हो गया है ना, और y बराबर क्या हो जाएगा 10/2 कट के क्या हो जाएगा 5। ठीक, ये कट के क्या हो गया 5 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 में मान रख लो है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो क्या है, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 12, x नहीं y का मान निकला है, x प्लस y कितना निकला 5 बराबर 12, x बराबर जो हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर 7। हाँ? यानी x का मान कितना आया 7 और y का मान 5। ठीक, संख्या पूछ रहा है तो संख्या क्या था, संख्या मेरा था 10y प्लस x। 10y प्लस x बराबर 10 गुना y का मान 5 और प्लस x का मान 7, यानी 10 × 5 = 50 प्लस 7 बराबर 57। ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या जो था वो 57 था। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी में नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, किसी भिन्न का अंश तथा हर का योग 12 है, यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। अब जो है भिन्न पे आधारित क्वेश्चन आ गया, तो भिन्न जो होता है क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक है, किसी भी भिन्न में 2 ही प्रोडक्ट होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक, हमको इसी को मान लेना है। देखिए माना एक अंश बराबर x, हर बराबर y। भिन्न जो होगा इस तरह से हो जाएगा x/y। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके अंश और हर का योग 12 है। अंश कितना था x और y, इनका योग अगर प्रश्न से देखा जाए x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अगर देखा जाए, पुनः प्रश्न से दोबारा कंडीशन कर रहा है कि अगर हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। बढ़ाने का मतलब कि भिन्न जो था हमारा x/y था, लेकिन हर को 3 से क्या किए, बढ़ा दिए। भिन्न जो था x ही रह जाएगा, y जो था, हर जो था y + 3 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाता है। बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2x बराबर, इधर से करोगे तो y + 3 और 2x ये इधर आएगा -y बराबर 3, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ +y था, यहाँ -y, डायरेक्ट दिख रहा होगा कि जोड़ दें। क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। एक था x प्लस वाई बराबर 12, दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 3x बराबर 15
x बराबर 15/3 कट के क्या हो जाएगा 5, यानी x का मान क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, समीकरण 1 में x का मान रख लो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 12 है समीकरण 1। x की जगह हम 5 रख दें, प्लस वाई बराबर 12 और y बराबर जो हो जाएगा 12 माइनस ये आएगा तो 5 बराबर 7, y बराबर 7। हमको भिन्न पता करना था, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटे वाई बराबर 5/7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है तो उन कोणों का मान क्या होगा। तो मान लो पहला कोण x तथा दूसरा y माना। पहला कोण x तथा दूसरा y माना। अब देखो समपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग 9th क्लास में देखे थे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसको बोला जाता है समपूरक कोण। यानी इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 180, x प्लस वाई बराबर 180 इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये समपूरक कोण है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कोण अगर x लेते हैं और छोटा कोण y लेते हैं तो आप देखो इससे ये 18 अधिक है, x जो है y से 18 अधिक है, तो हम क्या करेंगे या तो y में 18 जोड़ लेंगे या x से 18 घटा लेंगे। तो हम क्या किए यहाँ पे y में 18 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 18, इस समीकरण 2। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जोड़ लेंगे सीधा सा, क्या होगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 180 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18। y से y कट जाएगा 2x, ये हो गया बराबर जो होगा ये 198, x बराबर 198/2, 2 से कट जाएगा 99 मरत में, यानी x बराबर कितना 99। समीकरण 1 में x का मान रखो, मान रखने पर समीकरण 1 आपका था x प्लस वाई बराबर 180, x की जगह 99 प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 99 इधर आएगा तो माइनस बराबर घटाओगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 99, y बराबर 81, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं, इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म हुआ। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक शुरू होगा। आप लोग अपने बुक से जो भी प्रैक्टिस है कीजिए, मैथ का जो प्रॉब्लम है वो मैसेज कीजिए, उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा पूरा लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम का। ठीक है, तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।